हेलो दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा सीमेंट सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं उनके सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट हमेशा ही कमज़ोर रहते हैं। इसके पीछे की मेन वजह है मॉनसून। जून से लेके सितंबर तक रेनी सीजन रहता है, जिसकी वजह से जितना भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है, जैसे रोड बनाने का हुआ या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ या फिर लोग अपने घर बनाते हैं, तो वो रेनी सीजन में नहीं हो पाता है। तो जिस वजह से जो सीमेंट की सेल है वो गिर जाती है। तो सेल गिरने की वजह से जो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट भी है वो भी बहुत कम आएंगे, और जो एक्सपेंसेस है वो एज इट इज़ बने रह सकते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो उनको कंपनी को एज इट इज़ देनी पड़ेगी, चाहे सेल कम हो ज़्यादा हो, उनकी कॉस्ट एज इट इज़ बनी रहती है। कुछ फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, तो उस वजह से प्रॉफिट पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो जब भी आप कंपेयर करते हैं कि ये जो रिज़ल्ट आए हैं सितंबर क्वार्टर के, तो हमेशा ही इसको पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर किया जाना चाहिए, ना कि पिछले क्वार्टर से। कि हम देख लेते हैं कि जून क्वार्टर में तो इसने 400 करोड़ का प्रॉफिट किया था, अब सितंबर में इसने सिर्फ 200 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो ये गलत होगा। क्योंकि जून से लेकर सितंबर तक तो रेनी सीजन रहता है, उस वजह से सेल कम हो जाती है। तो दो क्वार्टर पे मेनली इसका ज़्यादा असर पड़ता है। सबसे कम असर पड़ता है जून क्वार्टर में और सबसे ज़्यादा असर पड़ता है सितंबर क्वार्टर में। इसलिए हमें पिछले ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए कि पिछले सितंबर 2021 में इसने क्या रिजल्ट दिए थे, उस टाइम पे इसकी कितनी सेल हुई थी, क्या प्रॉफिट हुआ था, सब कुछ कंपेयर करना चाहिए पिछले साल के क्वार्टर से, ना कि पिछले क्वार्टर से। जैसे अब सितंबर 2022 के रिजल्ट आए सीमेंट सेक्टर के, हमें जून क्वार्टर से कंपेयर नहीं करना है, हमको कंपेयर करना है पिछले साल सितंबर 2021 से। तभी हम एग्जैक्ट डाटा निकाल पाएंगे कि इस कंपनी ने कितनी ग्रोथ की है, कहाँ पे गड़बड़ी हुई है इस कंपनी के अंदर। तो ये इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इसी तरह से बाकी जो शुगर सेक्टर है उनका भी जो सीजन है वो नवंबर से स्टार्ट होकर अप्रैल तक चलता है मेनली। तो इसी तरह से आपको कोई भी कंपनी है, कभी भी आप उसको कंपेयर करें तो पहले ये जान लें कि उसका जो सीजन है वो 12 मंथ का है या कहीं पे वो इफेक्ट हो रहा है किसी मंथ, स्पेसिफिक मंथ के अंदर। तभी आप उसको कंपेयर अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से एनालिसिस करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल स्टॉक अपडेट।